औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। अल्केन जो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ये तमाम अल्केन जो है एक होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। जैसे मीथेन है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सारी होमोलोगस सीरीज़ है जिसमें तमाम मेंबर जो है एक दूसरे से CH2 के लिहाज से डिफरेंट हैं और मॉलिक्यूलर मास में 14 यूनिट का फ़र्क है इनका। तो अल्केन जो होते हैं ये होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। पहले 4 अल्केन जो हैं ये गैस की हालत में पाए जाते हैं, जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन और ब्यूटेन। और इससे आगे वाले कार्बन नंबर 5 से लेकर 10 तक यानी पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये जो है वो लिक्विड हालत में पाए जाते हैं। और उससे ऊपर वाले जो मालिक्यूल हैं अल्केन के यानी कार्बन नंबर 11 वाले, ये जो है वो सॉलिड हालत में पाए जाते हैं। इन फिजिकल स्टेट में ये पाए जाते हैं गैस, लिक्विड और सॉलिड। इसकी वजह ये है कि जैसे जैसे मालिक्यूल का साइज़ बढ़ाते जाएंगे मालिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे जो है इनमें कशिश की क़ुव्वतें बढ़ेंगी। तो कशिश की क़ुव्वतें बढ़ने की वजह से गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, क्योंकि गैस में कशिश की क़ुव्वतें कम होती है, लिक्विड में ज़्यादा और सॉलिड में उससे भी ज़्यादा। ये जो अल्केन्स होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ये जो है पानी क्योंकि पोलर होता है, पानी में हल नहीं होते, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये हल हो जाते हैं लाइक डिज़ोल्व लाइक के तहत। डेंसिटी इनकी जो है मॉलिक्यूलर साइज़ के बढ़ाने से बढ़ती है, यानी मीथेन की डेंसिटी कम है, इथेन की उससे ज़्यादा, प्रोपेन की उससे भी ज़्यादा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ाते जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका जो है मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ाने से बढ़ता जाता है। जैसे मीथेन और इथेन है इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम है, प्रोपेन का ज़्यादा है, ब्यूटेन का उससे भी ज़्यादा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ाते जाएंगे, कार्बन बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। विस्कोसिटी, गाढ़ापन जो है इनका मॉलिक्यूल के साइज़ के बढ़ाने से ये भी बढ़ता है। तो ये तीनों चीज़ें बढ़ती हैं मेरा बेटा, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और विस्कोसिटी मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ाने से बढ़ती है। और फ्लेमेबिलिटी जो है, आग लगने की सलाहियत जो है ये कम होती है मॉलिक्यूल के साइज़ बढ़ाने से। जैसे कि मीथेन ज़्यादा जल्दी आसानी से जलती है, इथेन जो है वो स्लो और प्रोपेन उससे भी स्लो। तो अल्केन्स बिकम्स लेस फ्लेमेबल, मोर डिफ़िकल्ट टू बर्न विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज़। तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो अल्केन्स अबे करते हैं। तो आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो आपके सिलेबस में सिर्फ 2 केमिकल प्रॉपर्टी दी हुई हैं। सेकेंड ईयर में तो ये 8-9 हैं। सिर्फ ये 2 केमिकल प्रॉपर्टी दी हुई हैं कि ये रिएक्शंस किन किन से करती है। हेलोजेंस के साथ रिएक्शन दिया हुआ है और कंबस्शन। 10th लेवल पे सिर्फ 2 रिएक्शन दिए हुए हैं, कंबस्शन और हेलोजनेशन। अल्केन जो होते हैं ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये टूटता है। तो अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड बीइंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाउएवर दे गिव रिएक्शंस एट हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ये रिएक्शन देते हैं। पहला रिएक्शन है हेलोजनेशन। हेलोजन का इजाफा, किसी भी कंपाउंड में हेलोजन का इजाफा हेलोजनेशन कहते हैं। हेलोजन्स कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये रिएक्शन जो है हेलोजनेशन रिएक्शन कराते हैं जिसमें अल्केन जो है हेलोजन से रिएक्ट करे। और ये जो अल्केन है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। जिन कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एडिशन रिएक्शन देते हैं और जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है वो जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें किसी मॉलिक्यूल में से जो है वो हाइड्रोजन निकाल के या एक एटम निकाल के उसकी जगह पे दूसरा एटम लगा दिया जाए, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, मुतबादल एटम लगा दिया जाए, एक निकाल के दूसरा एटम लगा दिया जाए, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। A reaction in which one or more hydrogen atom of a saturated compound are replaced with some other atoms is called substitution reaction। वो रिएक्शन जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जो है दूसरे एटम्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, इनको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अल्केन्स रिएक्ट फेयरली विद हैलोजेंस इन डिफ्यूज सनलाइट। डिफ्यूज सनलाइट, मध्यम सनलाइट में, सूरज की रोशनी में ये जो है बड़े स्मूथली रिएक्शन देते हैं और डार्क में ये रिएक्शन नहीं देते। क्यों? क्योंकि अल्केन को जो है रिएक्शन के लिए थोड़ी सी जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है। डार्क अंधेरे में इतनी एनर्जी नहीं होती और लाइट में थोड़ी सी एनर्जी होती है और वो एनर्जी काफ़ी है रिएक्शन को करवाने के लिए। और सनलाइट में या सूरज की रोशनी में जो है धमाका खेज रिएक्शन देता है। इन डायरेक्ट सनलाइट रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव एंड कार्बन इज डिपॉजिटेड। देखिए मीथेन है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है ब्राइट सनलाइट, धूप में। अब अगर हम ये रिएक्शन करवाएं तो फौरी 4 हाइड्रोजन जो है मीथेन के निकल जाएंगे, उसमें क्लोरीन लग जाएगा। 4 हाइड्रोजन जो है मीथेन के वो क्लोरीन के साथ मिलके HCl बन जाएगा और कार्बन ब्लैक मिलेगी ये। और अगर डिफ्यूज सनलाइट में ये रिएक्शन कराएंगे तो सीरीज़ ऑफ रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस होंगे और हाइड्रोजन की जगह पे हेलोजन जो है वो रिप्लेस होते जाएंगे स्टेप वाइज। देख लेते हैं मेरा बेटा, देखिए CH4 है। जब इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया डिफ्यूज सनलाइट में तो एक क्लोरीन जो है एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl बन गया और मीथेन में से CH4 में से एक हाइड्रोजन कम हो गया, ये बन गया CH3 और एक क्लोरीन लग गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल के
उसकी जगह पे क्लोरीन लग गई है तो सब्स्टिट्यूट हो गया, यानी हाइड्रोजन निकल के उसकी जगह पे क्लोरीन लग गया तो मिथाइल जो है वो क्लोरोमीथेन बन गया। इसी तरह ये मिथाइल क्लोराइड जो है ये फर्दर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा, CH3 से ये बन जाएगा CH2 और क्लोरीन Cl, एक क्लोरीन है, ये बन जाएंगे 2 क्लोरीन। तो CH2Cl2 जो है ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये फर्दर रिएक्शन हुआ है। पहले वाले को हम क्लोरोमीथेन कहेंगे, दूसरे वाला जो है ये वाला डाइक्लोरोमीथेन है। इसी तरह डाइक्लोरोमीथेन मजीद क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो CHCl3 जो है ये बनेगा साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सब में, और आखिरी में ये मजीद क्लोरीन से रिएक्शन करके कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना देगा प्लस में हाइड्रोजन क्लोराइड जो है क्लोरोमीथेन। फिर जो है एक और हाइड्रोजन निकल गया डाइक्लोरोमीथेन, एक और हाइड्रोजन निकल गया ट्राइक्लोरोमीथेन और एक और हाइड्रोजन निकल गया टेट्रा क्लोरोमीथेन। यानी मीथेन में से हाइड्रोजन स्टेप वाइज एक एक हाइड्रोजन कम करते जाएं और एक क्लोरीन बढ़ाते जाएं। ये देखें CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। तो ये जो रिएक्शन है ये कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन निकलते जा रहे हैं, उसकी जगह पे हाइड्रोजन लगते जा रहे हैं। दूसरा रिएक्शन जो है वो है कंबस्शन। हाइड्रोकार्बन कोई भी हो, चाहे अल्केन है, चाहे अल्कीन है, चाहे अल्काइन है, तीनों में रिएक्शन सेम ही है। अब भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा और साथ में बहुत सारी हीट बनेगी। तो यही रिएक्शन जो है वो आपने तमाम रिएक्शंस में अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में यही रिएक्शन लिखना है। सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंजिंग आएगी। हाइड्रोकार्बन जब भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और साथ में हीट पैदा होती है। तो कहता है कि अल्केन्स बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर या फिर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अल्केन को जब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलेगी, एक्सेस एयर मिलेगी, तो ये मेरा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हीट क्रिएट करेगी, लेकिन लिमिटेड सप्लाई में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। दिस रिएक्शन जो है टेक्स प्लेस इन ऑटोमोबाइल कंबस्शन इंजन्स, गाड़ियों के इंजन में ये रिएक्शन हो रहा होता है। डोमेस्टिक हीटर, घरों में ये हीटर्स के अंदर भी यही रिएक्शन हो रहा होता है। कुकिंग एप्लियंसेस, खाना पकाने वाले चूल्हे जो हैं उनमें भी यही रिएक्शन हो रहा होता है। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड बिकॉज ऑफ इट अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल। क्योंकि इसमें बहुत सारी हीट पैदा होती है, इसलिए ये रिएक्शन जो है यूज़ करते हैं हम, कंबस्शन रिएक्शन यूज़ करते हैं फ्यूल के तौर पे, ईंधन के तौर पे। मीथेन प्लस हाइड्रोजन मिक्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। लेकिन अगर इसको सप्लाई कम मिले अल्केन को, इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देयर इज इनकम्प्लीट कंबस्शन, एज अ रिजल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस दैट क्रिएट्स सफोकेशन एंड काजेस डेथ। अगर मेरा बेटा जो हाइड्रोकार्बन है इसको जब हम जलाते हैं, इसको कम ऑक्सीजन मिले, बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस पानी प्लस हीट। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारी बॉडी के अंदर सांस लेने के दौरान जो है चली जाती है, और जिससे जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके कम्प्लेक्स कंपाउंड बना देती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है, ऑक्सीजन की सप्लाई करने की सलाहियत जो होती है हीमोग्लोबिन की, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे हार्ट अटैक हो जाता है, दिल को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसलिए जो है घरों में जो है वो मीथेन को जला के रात को नहीं सोना चाहिए हीटर, क्योंकि कमरे के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन कम मकदार में मिलेगी मीथेन को, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, साथ पानी बनेगा, साथ में हीट। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाके हीमोग्लोबिन के साथ कम्प्लेक्स बना सकती है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। तो लिहाजा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये काजेज सफोकेशन, ये सांस लेने में रुकावट का बायस बनती है, एंड काजेज डेथ, और ये जो है वो डेथ का बायस बन सकती है। तो हमने कितने रिएक्शन पढ़े? 2 रिएक्शन सिर्फ पढ़े केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अल्केन्स की, कि अल्केन जो होते हैं हैलोजन के साथ रिएक्ट करके, अल्केन जो है वो हैलोजन के साथ रिएक्शन जब करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट बनते हैं। अगर ब्राइट सनलाइट हो तो कार्बन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है मीथेन से, और अगर डिफ्यूज लाइट हो तो क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन बनता है। और कंबस्शन में हमने देखा कि अगर ज़्यादा मकदार में ऑक्सीजन देंगे अल्केन को तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा, और कम मकदार में कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी बनेगा। इसके अलावा हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा कि अल्केन जो होते हैं ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, पहले 4 मेंबर गैसेस हैं, उससे आगे लिक्विड और उससे आगे सॉलिड। और अल्केन जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं, ये नॉन पोलर सॉलिड में हाल होते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक के तहत। और इनकी डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी ये मॉलिक्यूलर साइज़ के बढ़ाने से बढ़ती है। और एक चीज़ है जो कम होती है, फ्लेमेबिलिटी, आग लगने की सलाहियत जो है, मॉलिक्यूलर साइज़ बढ़ाते जाएंगे तो फ्लेमेबिलिटी कम होती जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।